अपने ज़मीन पे, अपने छत के ऊपर मोबाइल टावर कैसे लगवाएँ, तो इस पे एक मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो अंत तक देखिएगा, इसमें कुछ कंटेंट हैं, जिसपे मैं इस वीडियो में मैं क्या-क्या टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, कि जैसे अपने खेत या छत के ऊपर मोबाइल टावर एयरटेल, जियो, आइडिया, बीएसएनएल का मोबाइल टावर कैसे लगवाएँ, और क्या-क्या इस एयरटेल, जियो, आइडिया, बीएसएनएल मोबाइल टावर का काम क्या होता है, एयरटेल, जियो जो भी मोबाइल टावर है उसको लगवाने की क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे लगता है, और लगवाने में क्या-क्या कागज़ की, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लगवाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसान क्या-क्या हैं, लगवाने की आवेदन प्रक्रिया क्या-क्या होती है। इसमें एक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मैं बताऊँगा। जियो जियो का जो टावर है उसको ऑनलाइन लगवाने का भी एक मैं प्रोसेस बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि एयरटेल, जियो, आइडिया, बीएसएनएल मोबाइल टावर कैसे लगवाएँ? दोस्तों, अगर आप किसी भी गाँव या शहर में रहते हैं, तो कई बार आपके मन में यह सवाल आता है कि हम किसी भी कंपनी का टावर, कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडा, एटीसी, जीटीएल, एसेंट, टीवीआई यानी टावर विजन मोबाइल टावर अपने छत के ऊपर, खेत या जमीन में कैसे लगवाएं? क्योंकि यह सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे में मोबाइल टावर लगवाने की सही जानकारी न होने के कारण कई बार हम धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं। आज हम इस यह सब जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अगर आप किसी भी कंपनी या मोबाइल टावर अपने मोबाइल टावर छत या जमीन पर लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, मोबाइल टावर लगाने के हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या होने चाहिए, और मोबाइल टावर के फायदे और नुकसान के बारे में यह सारी जानकारी हम इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे। बताएं मोबाइल टावर बेसिकली काम कैसे करता है। आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था कि मोबाइल टावर किस किस तरह का होता है, और एक 3 लेग का, 4 लेग का, जमीन के ऊपर टावर लगा होता है, छत के ऊपर टावर लगा होता है। तो ये इसके बारे में हम जानेंगे। और जब जैसे कि इसका क्या क्या मोबाइल टावर का काम क्या होता है, जैसे अभी आज आज के समय में सबसे ज्यादा अगर यूज होने वाला जो कोई अगर इक्विपमेंट है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल है। चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए हो, या डिजिटल पेमेंट के लिए हो, कैशलेस पेमेंट के लिए हो, हर एक चीज में मोबाइल का यूज होता है। तो मोबाइल काम कैसे करता है, उसमें नेटवर्क कैसे आता है, सिग्नल कैसे आता है, ये सारी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों के, आम लोगों के को पता नहीं चल पाता है। तो जैसे आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ फ़ोन सिग्नल में बदल जाती है, और सिग्नल के ज़रिए दूसरे व्यक्ति के फ़ोन तक पहुँच जाता है, और इसके बाद वो सिग्नल आवाज़ में बदल जाता है। इससे पता चलता है कि अगले आदमी ने क्या कहा। लेकिन सवाल यह है कि ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? दरअसल यह सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए हवा में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। ये विशेष प्रकार की तरंगें होती हैं, जिन्हें रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह 1000 किलोमीटर की दूरी चंद सेकंड में कैसे तय कर लेता है। इसके बीच में इमारतें, पहाड़, मोबाइल टावर आपके फोन के सिग्नल को आगे ले जाते हैं और मदद करते हैं। यानी अगर आप किसी से बात करते हैं, तो बात अगले शख्स तक मोबाइल टावर के जरिए ही पहुंचती है। जैसे कि लगवाने की क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे लगेगा आपको मोबाइल टावर? मोबाइल टावर कैसे लगवाएँ, इसके लिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपका घर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके पास 2500 वर्ग फुट ज़मीन होनी चाहिए, और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके पास 2000 वर्ग फुट ज़मीन होनी चाहिए। किसी भी आवासीय या व्यावसायिक भवन की छत पर भी मोबाइल टावर लग सकता है, जिसके लिए 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल होना चाहिए। 500, 250, 300 भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है? अभी तो बहुत छोटे-छोटे टावर्स भी लगने लगे हैं। 15 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 21 मीटर के टावर भी छत के ऊपर लगते हैं। मोबाइल टावर किसी भी अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर ही लगाया जा सकता है। बहुत अस्पताल के पास में नहीं लगता है। सोसाइटी या क्षेत्र को अपने मोबाइल टावर लगाने के लिए एनओसी पर हस्ताक्षर करना होता है, एनओसी की जरूरत पड़ती है। एक छत पर केवल एक ही टावर, एक छत पे अगर एक ही टावर लगता है, अगर छत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, या बहुत बड़ा छत है, तो उस पे एक से अधिक भी टावर लग सकते हैं। उसके बाद से क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। जैसे जिस जमीन पर आप मोबाइल टावर लगाने लगाना चाहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। समाज या क्षेत्र के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एनओसी का जरूरत पड़ता है। मकान मालिक का कोई भी पहचान पत्र, जैसे अगर आपका जमीन है तो उसका पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। जो भी लैंड ओनर है, ज़मीन मालिक है, उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि टावर कंपनी आपके खाते में पैसे दे पाए, पैसे भेज सके। या उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स बिल होना चाहिए, ज़मींदार की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगती है, ठीक है? वो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लगता है, कंपनी जो है एग्रीमेंट करने के टाइम पे माँगती है। कंपनी के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें टावर की अवधि, मतलब कितने टेनर, कितने साल के लिए आपकी ज़मीन पर एग्रीमेंट करता है मोबाइल टावर की कंपनी, वो उसके लिए किराए के लिए, किराए की बढ़ोतरी, मतलब कि 5 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, कि 3 साल में बढ़ेगा, कि 5 साल में बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट पे लिखी होती है, ठीक है? उसके बाद से नगरपालिका का एनओसी लगता है। उसके बाद भवन स्वामी और भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लगता है। अगर आपका छत के ऊपर टावर लगाना चाहते हैं, तो उसके स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, कि जिससे कि आपका जो बिल्डिंग है वो मजबूत है कि नहीं है। जैसे कि अगर बिल्डिंग आपका कमजोर है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर कंपनी कभी भी मोबाइल टावर नहीं लगाएगी, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि मोबाइल टावर लगवाने के टाइम पे चाहिए होता है। मोबाइल टावर की कंपनी जो है, टावर की कंपनी जो है आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेगी टावर लगाने के समय पे। उसके बाद इसका फायदा क्या क्या होता है, मोबाइल टावर लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे अगर हम जमीन और छत पर मोबाइल टावर लगवाएँ, तो इसके फ़ायदे के बारे में बता देते हैं कि टावर कंपनी आपकी ज़मीन या छत पर लगे मोबाइल टावर का किराया मासिक किराए के हिसाब से देती है, पर मंथ रेंटल के रूप में देती है। तो कहीं न कहीं
आपके पास आय का अच्छा स्रोत हो गया, ठीक है। हर महीने अगर फिक्स्ड अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो ये आय का एक अच्छा स्रोत है। कई बार कंपनी आपको हायर भी करती है, मतलब कि हायर भी कर लेती है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या केयर टेकर के रूप में आपको हायर भी करती है। हर 3 साल या 5 साल पे आपका किराए का इंक्रीमेंट होता है। जिस तरह से आपने एग्रीमेंट किया है मोबाइल टावर कंपनी के से, उसी तरह से एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका रेंट भी बढ़ता है, परसेंटेज के भी आप पे 10%, 15%, जिस तरह का आपने एग्रीमेंट किया उस हिसाब से 5%। जैसे अगर मान लीजिए कि जिस जगह पे लगा है, अगर जगह का वैल्यू ज़्यादा है तो रेंट ज़्यादा होगा। अगर गाँव में अगर आपका ज़मीन है तो रेंट कम होगा। शहर में आपका ज़मीन है तो उसकी रेंट रेंट ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको रेंट मिलता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि आपको अच्छा नेटवर्क सुविधा, आपके घर के आसपास में नेटवर्क की सुविधा अच्छी मिलेगी। कभी-कभी जनरेटर जो लगा रहता है टावर के ऊपर में, तो उसको भी आप यूज़ कर पाते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। बट जनरली ऐसा कंपनियाँ कहीं पेपर पे लिख के नहीं देती है, बट आप कर सकते हैं। अभी तो बहुत जगह जो भी अभी रिसेंट में टावर लग रहे हैं तो वो बिना जनरेटर के लगते हैं। वहाँ जनरेटर का कोई सुविधा नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी बैंक के ऊपर या सोलर लगा देती है कंपनी, उसके ऊपर टावर चलता है। इसके बाद इसके नुकसान क्या-क्या हैं? टावर लगाने के कुछ-कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि उसके रेडिएशन से चुंबकीय तरंगे आपके उसके रेडिएशन से आपको गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जैसे कैंसर, हृदय रोग, थायराइड, मानसिक और श्वसन जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। खास बात यह कि इन टावरों की स्थापना में यदि ऊंचाई, जनसंख्या से दूरी, स्थान आदि जैसे निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता तो ये खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए टावर के ऊपर में जो है माइक्रोवेव एंटीना लगा होता है, तो उससे जो है अगर उसके सामने में अगर आप आते हैं तो आपको मतलब कि ये जो भी बीमारी का नाम लिखा हुआ है वो सारी चीजें हो सकती हैं। जनरली उस रेंज तक कोई जाता नहीं है, बट अगर इनकेस आप उस रेंज तक जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसके बाद से ये मोबाइल टावर लगवाने के लिए जो भी प्रोसेस है, आवेदन प्रक्रिया, उसके बारे में बता देता हूँ। किसी भी मोबाइल टावर कंपनी के आवेदन की 2 प्रक्रिया होती है, जैसे कि एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑफलाइन बता देता हूँ कि अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो कंपनी के अधिकारी को जिस एरिया में मोबाइल टावर लगाना होता है, कंपनी का एक जो भी एम्प्लॉयी होता है, उस क्षेत्र में आता है और फिर वहाँ पे सर्वे करता है। सर्वे के बाद उस गाँव या शहर का चक्कर लगाता है, उसके पास एक टावर उसके पास एक मशीन होता है, ठीक है? नेटवर्क चेकिंग मशीन होता है। इसके अनुसार वे चेक करते हैं और किस एरिया में टावर लगाना है, वहाँ पर टावर लगाने से पहले वेरिफिकेशन करके पूछा जाता है, नेटवर्क की क्वालिटी चेक करता है, नेटवर्क अच्छा है कि खराब है। अगर नेटवर्क खराब है, नेटवर्क प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है उस जगह पे, तो वहाँ पे वो लोग वेरिफिकेशन करके और उस जगह पे टावर लगाने उस जगह पे खाली जगह ढूँढते हैं। गाँव में सब जगह पता करते हैं कि अगर कोई उस लोकेशन पे जहाँ पे नेटवर्क वीक है, उस जगह पे जो है लोगों से बात करके, और किसी का खाली प्लॉट है, किसी लोगों से बात करते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे ज़मीन टावर लगवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वरना आप चाहते हैं कि मैं खुद आवेदन करूँ, या वो उनकी तरफ से टावर लग जाएगा, मतलब कि वो लोग जहाँ पे नेटवर्क वीक है उस जगह पे वो क्या करते हैं कि लोगों से संपर्क में आते हैं कि हम यहाँ पे टावर लगवाना चाहते हैं, टावर लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जिससे भी कांटेक्ट करेंगे तो वो अगर जो भी पीपल हैं तो वो लगवाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये तो हो गया ऑफलाइन की कांटेक्ट करके जो भी नेटवर्क कंपनी है वो सामने से कांटेक्ट करती है तो उसे लगवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं टावर लगाने के लिए। जैसे कि जियो टावर का ऑनलाइन का प्रोसेस है कि जियो टावर लगाने का, जैसे कि जियो का टावर जो भी गाँव देहात शहर में लगता है, तो उसका एक ऑनलाइन प्रोसेस भी है। इसको आप इसको फिल करके और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये हम एक आपको लिंक दिए हैं, इस लिंक पे क्लिक करके जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल के दिखा रहेगा कि आई हैव अ प्लॉट, आपका एक लैंड है, आपकी ज़मीन है या प्लॉट है, और एक आई हैव अ बिल्डिंग, आपका एक बिल्डिंग है, घर, आपका एक मकान है या आपका एक प्लॉट है, ठीक है? तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो इसमें जो भी आपका होगा, जैसे अगर आपका प्लॉट है तो ऊपर वाले पे टिक कर दीजिए, और अगर आपका बिल्डिंग है तो नीचे वाले पे टिक कर दीजिए। उसके बाद से प्रोसेस कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। जब प्रोसीड कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का खुल के आएगा, ठीक है? इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। फिर या प्लॉट या बिल्डिंग को सिलेक्ट करने के बाद प्लॉट या बिल्डिंग को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस के ऑप्शन पे क्लिक करें और आप अपने लोकेशन वाले पेज पर जाएँ। लोकेशन वाले पेज पर जाएँ, यहाँ आपको आपको लोकेशन, यहाँ पे आपको जैसे ज़ूम करके आपको अपना लोकेशन चूज़ करना होता है, ठीक है? लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे पिन कोड इंटर कर देना है। पिन कोड इंटर करने के बाद जो भी आपका पिन कोड होगा एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएँगे यहाँ पे। इसके बाद आप नीचे अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद लोकेशन के आइकन को पकड़कर फ्लैट या बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर छोड़ दें, ठीक है? लोकेशन का आइकन को पकड़कर फ्लैट या बिल्डिंग के टॉप पर छोड़ दें और फिर नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा, जैसे इस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेज खुलेगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद से जनरेट ओटीपी, ओटीपी जनरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद से ओटीपी डालकर सबमिट कर दें, ठीक है? इसके बाद जो ओटीपी आएगा उसे डालकर सबमिट कर दें। फिर एक फॉर्म खुलेगा, जियो टावर कैसे लगवाएँ, इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आएगा कि जियो टावर कैसे लगवाएँ। फॉर्म को पूरी तरह से भरें, पूरी तरह से भरने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें, ठीक है? कन्फर्म पर क्लिक करते ही आप एक बार फिर दूसरे पेज पर आ जाएँगे और यहाँ पर आपको जियो टावर इंस्टॉलेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है? पूरी प्रक्रिया हो जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने का। इस पेज में सबसे ऊपर आपको एक वेरिफिकेशन नंबर मिलेगा और नीचे की तरफ आपकी लोकेशन यानी पता दिखाई देगा और फिर नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा होगा। इसके बाद आपकी साइट पर वेरिफिकेशन किया जाता है और ऐसा लगता है कि उस जगह पर मोबाइल टावर लगाने की जरूरत है। इसके बाद टावर की लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो ये तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। एक एक
ये जो वोडाफ़ोन का टावर लगाने का अप्लाई करने का एक लिंक है, बीएसएनएल का टावर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ये लिंक है, आइडिया का टावर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इस लिंक पे भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, एयरटेल का टावर लगवाना है तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, और जियो का तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों? तो ये वही लिंक है। तो इस तरह से आप मोबाइल टावर आसानी से लगवा सकते हैं अपनी छत के ऊपर, और अगर आपका खाली प्लॉट है तो उसके ऊपर लगवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये जो जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने घर या ज़मीन की छत के ऊपर मोबाइल टावर आसानी से लगवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अंत तक मेरा वीडियोज़ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।